नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। विपक्ष का आज सुप्रीम कोर्ट ने सपना पूरा कर दिया है। विपक्ष के उन तमाम आरोपों को एक तरीके से उन्होंने आज पूरा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के उन लोगों का जो खास करके LIC और SBI में पैसा लगा, क्या उनका सपना पूरा हो पाएगा? और ये सवाल इसलिए क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। वो भी बार जिस जांच कमेटी की बात हो रही थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। 6 सदस्यों की कमेटी अब दरअसल इस पूरे मामले को देखेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें निकल कर आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष को एक और मौका मिल गया है कि अडानी घोटाले के मामले मोदी सरकार पे ज़बरदस्त तरीके से हमला करे? क्या इससे बेहतर मौका और नहीं मिल सकता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि लोगों को सच जानना जरूरी है कि उनका पैसा महफूज है या नहीं है। और विपक्ष की अगर बात करें तो चाहे वो राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों या फिर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हों, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि देश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसका सच लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महा घोटाले में मोदी जी का भी हाथ है। तो ऐसे वक्त में अब ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एग्जैक्ट मतलब क्या है, लोगों का पैसा महफूज है या नहीं, और हिंडनबर्ग और अडानी के घोटाले के आगे क्या कुछ होगा। तो अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि हिंडनबर्ग और अडानी का जो मामले का लोग जो सच जानना चाह रहे हैं वो क्या है, वो जरा समझते हैं। राकेश सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिन के बाद हम लोग मिल भी रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये राकेश सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है उस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, क्या विपक्ष को एक मौका और मिल गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, विपक्ष की मांग तो थी कि एक आयोग बने जिसपे अडानी का जो कथित घोटाला है, जो विपक्ष कह रहा है, उसकी जांच हो। विपक्ष की मुख्य मांग थी JPC की, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो वो सरकार ने पूरी नहीं की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग का गठन किया। लेकिन अब समझने वाली बात आसिफ जी ये है कि जो ये आयोग है ये कितना ज़्यादा परिणाम दे के जाता है वो देखने वाली बात है। अगर मैं 80 के दशक में जाऊं, आपको ले चलूं, तो बोफोर्स घोटाला आपको याद होगा, राजीव गांधी का कार्यकाल। बोफोर्स घोटाले के समय AR खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जिनकी बेंच बोफोर्स घोटाला सुनवाई कर रही थी। उनके पुत्र संजीव खन्ना अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है। उन्होंने आयोग का गठन किया, उसका परिणाम आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद आप आ जाइए पनामा पेपर लीक, उस पे आयोग का गठन हुआ, उसका परिणाम आज तक, उसका क्या आयोग ने क्या दिया वो सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद आप नेशनल हेराल्ड का मसला ले लीजिए, वहाँ पे भी सरकार ने अपनी बात बंद लिफाफे में दी। हालांकि इस बार भी DY चंद्रचूड़ की बेंच जो इस बात की सुनवाई कर रही है, वहाँ पे भी सरकार ने बंद लिफाफे में अपना पैगाम देने की कोशिश की उच्चतम न्यायालय को। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जी हम पारदर्शिता पे काम करेंगे, अब बंद लिफाफे का खेल नहीं चलेगा। तो क्या पिछले आयोग जो बने हैं इस देश में, जो महत्वपूर्ण आयोग इस देश में बने हैं, उसी की तरह इस आयोग का भी हाल होना है, या इस आयोग से कुछ निकल के सार्वजनिक रूप से देश की जनता के सामने आएगा, या बंद लिफाफे का खेल चलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वार पे भी? क्योंकि पिछले आयोग जितने इस तरह के मसलों पे गठित हुए हैं वो धूल धसरित ही हुए हैं, उनका परिणाम कुछ आया नहीं सार्वजनिक तौर पे, ठीक है। लेकिन अब वापस से एक आयोग, अब इस आयोग का परिणाम क्या आएगा? विपक्ष ने मांग रखी, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग का गठन किया, लेकिन सार्वजनिक क्या होगा? लेकिन आपके कहने का मतलब तो ये निकल रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार उस वक्त घसीट रही थी, मोदी सरकार भी घसीटेंगे। देखिए, राजनीति में ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि राजनीति में आज कुछ नहीं हो रहा है, हम पीछे से क्या सीख रहे हैं। आप जो हम लोग देख रहे हैं आज मीडिया का सेंसर है, वो पीछे भी हमने देखा है। अब ये है कि पीछे 19 था, 20 हो रहा है। तो आज जो सत्ता में है वो कुछ खुद से डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो पीछे की सरकारों से सीख के आ रहे हैं। तो अब ये सीख है कि जितना घोटाला हुआ उससे ज़्यादा और करेंगे घोटाला इस सरकार में। देखिए, अब घोटाला क्या है, घोटाला विपक्ष बनाता है। अब देखिए, जिस तरीके से 2012, 13, 14 में CAG विनोद खन्ना थे CAG,
अब ऐसा कोई सीएजी ने एक के बाद एक ऑडिट करके घोटालों को बाहर किया, निकाला। वर्तमान सीएजी का नाम भी आधे लोगों को नहीं पता होगा, वो शांत हैं। तो वैसी मुखरता इस समय, क्योंकि सीएजी का काम तो एक ही है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उसके ऊपर ऑडिट करे। नेशनल हेराल्ड पे कोई ऑडिट नहीं होता है। कई मसले हैं जिस पे ऑडिट नहीं है, सरकार की मांग है। पेट्रोलियम सब्सिडी पे ऑडिट चाह रही है विपक्ष, उस पे ऑडिट नहीं हो रहा है, जो कि इस बार के बजट में 75% तक कम कर दिया गया, जिसका नतीजा हमें कल देखने को मिला कि एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया 50 रुपये और कमर्शियल 350 रुपये। तो घोटाले की परिणति इस देश में बहुत पहले से लिखी आ रही है, अब उसका प्रारूप बदल गया है। फिर राकेश सर, सवाल ये है ना कि फिर इसमें इतना शोर शराबा, इतना हंगामा क्यों? जब सबको पता है कि कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ इंसाफ आएगा ही नहीं, फिर शोर शराबा क्यों? अब विपक्ष शोर नहीं करेगा तो विपक्ष का काम क्या इस लोकतंत्र में? विपक्ष तो शोर करने के लिए ही है, लेकिन विपक्ष में नैतिकता कहाँ बची है? आप समझिए, आप छोटी सी बात समझिए, आप 2006, 7, 8, 9 का दौर याद कीजिए। बीजेपी कैसे सड़कों पे आलू टमाटर लटका के पहुंच जाती थी, गैस सिलेंडर लेके पहुंच जाती थी। 2000 से पहले की बात याद रखिए, कैसे विपक्ष एक मजबूत तरीके से सरकार का विरोध करती थी, सरकार उस बात को सुनती थी, चाहे वो नेहरू रहे हो या वाजपेयी रहे हो, क्योंकि वहाँ पे विपक्ष के पास नैतिकता थी। अब तो विपक्ष को खुद डर है कि ज़्यादा हंगामा करेंगे, ईडी छोड़ देंगे, सीबीआई छोड़ देंगे, चले जाएंगे जेल में। आपके पास नैतिकता का आधार क्या है जिसपे आप विरोध करें? आपके पास नैतिकता का आधार बचा रही है ना, सबका नाम तो कहीं ना कहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, आपकी बातों को सुनकर तो ये समझ में आ रहा है कि मोदी अडानी मामले पे सवाल ही ना पूछा जाए। सवाल पूछिए। नहीं, फिर क्यों पूछा जाए? देखिए, अब सवाल पूछिए, लेकिन आप उन सवालों को कब तक खड़ा कर सवाल किस बेस पे पूछा जाए? क्योंकि आप जो कह रहे हो उससे तो बेस ही खत्म हो गया, फिर सवाल ही ना पूछा जाए। देखिए, सवाल पूछिए, लेकिन सवाल को आप खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका है कि सवाल को लंबे समय तक सजीव बना के रखना। क्या विपक्ष लंबे समय तक अडानी के मसले को सजीव बना के रख पाएगा? मुद्दा ये है। आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग का गठन किया, बहुत बेहतर बात है। उस आयोग का परिणाम क्या होता है, परिणति क्या होती है, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है ना, कि 1 महीने के बाद कोर्ट ने हालांकि यह आदेश दिया है। अब केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि 1 महीने के बाद आप उसी सेबी पर फिर सवाल उठ रहे हैं? इससे पहले आदेश दे देना चाहिए था, केंद्र सरकार को जाँच करवाना चाहिए था। अब इस पे हम बात करते हैं। 1952 में इस देश में एक ग्रुप था, डालमिया ग्रुप, अगर आपको याद होगा। डालमिया ग्रुप के पतन की कहानी क्या थी? डालमिया ग्रुप के पतन की कहानी ये थी कि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, उन्होंने 52 में सदन में जैन डालमिया ग्रुप के ऊपर वक्तव्य दिया। रिपोर्ट उनके खिलाफ भी आई थी। उसी रिपोर्ट को आधार बना के डालमिया ग्रुप के ऊपर संसद में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, जिसके बाद डालमिया धराशाही हो गया। उसी तरीके का ये भी है। उस समय भी केंद्र, अगर उस समय नेहरू जी की सरकार थी और केंद्र में ऐसा कुछ मुख्य विपक्ष था नहीं जैसा आज नहीं है, तो उस समय भी आयोग का गठन हुआ, आयोग जांच करती रही, डालमिया का पतन शुरू हो गया। क्योंकि देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार चाहे पक्ष में है या विपक्ष में, अगर आज आप एडीआर की रिपोर्ट पढ़े, आज की एडीआर की रिपोर्ट है कि जो रेड्डी फर्म्स बीजेपी को फंड कर रही है, वही रेड्डी फर्म्स कांग्रेस को भी फंड कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि अडानी ने बीजेपी को फंड किया तो अडानी ने कांग्रेस को फंड नहीं किया है? ठीक है, चलिए। दो सवाल बहुत है, मैं जो समझ नहीं चाह रहा हूँ आपसे। पहला सवाल तो ये है कि जब पाकिस्तान का कोई मामला आता है, श्रीलंका का मामला आता है, तो भाई देश को बड़ी, हिंदुस्तान को बुरा लग जाता है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे होगी 56 इंच वाले सीना के लिए? हिंडनबर्ग भी तो बाहर ही का है, इसके खिलाफ क्या मोदी जी का कोई करिश्मा चलेगा? मोदी जी ने तो अपना करिश्मा पहले ही कर दिया है। हिंडनबर्ग के खिलाफ? हाँ, हिंडनबर्ग के खिलाफ हम आपको बता देते हैं। कोई एफआईआर भी ना हुआ हिंडनबर्ग के खिलाफ। हिंडनबर्ग देखिए एक अमेरिकन संस्था है, और विदेशी है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, उस पे आते हैं। पाकिस्तान में भी होता था, ये स्ट्राइक हो जाता कितना अभी। अब आप बचपन में चलिए अपने, हम सब बैट बॉल खेले बचपन में, अब हम आउट हो जाते थे, अब जिसका बैट वो लेके भाग जाता था। तो यहाँ भी वही खेला है, जो ज़्यादा ताकतवर। अब पाकिस्तान से हम लोग ताकतवर है ना जी, तो पाकिस्तान को हम गाली दे सकते हैं, वहाँ पे हमारा फ्रीडम है कि हम पाकिस्तान को गाली दे सकते हैं। अब अमेरिका को गाली दीजिएगा, वो सैंक्शन लगा देगा। हाँ, समझ रहे हैं? अब अमेरिका की कोई संस्था है जिसकी अपनी वास्तविकता उनके देश में ही ख़त्म है। इसको बीजेपी ने या आईटी सेल ने एक तरीके से इस
देश में जनता के बीच में पहुंचा दिया है कि भाई नाथन एंडरसन अपने देश में ही जांच के घेरे में है, तो उनकी रिपोर्ट को क्या वास्तविक लिया जाए। लेकिन शेयर मार्केट इन वास्तविकताओं पर ध्यान नहीं देता। शेयर मार्केट एक आखिरी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि भाई ये बताइए कि पहले लोगों का पैसा महफूज है कि नहीं। अब आप जो इतना लंबा चौड़ा जो समझाए हैं, ये अब आप भी बता दीजिए कि जो लोगों का पैसा लगा वो सुरक्षित है कि नहीं? अब देखिए, लोगों का पैसा जो लगा है वो सुरक्षित है कि नहीं, लोग किससे पूछेंगे। बैंक बोल रही है सुरक्षित है, तो सुरक्षित है। नहीं, बैंक तो पहले भी बोल रहा था कि शेयर मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अडानी जी तो बर्बाद हो गए, तीसरे नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पे आ गए हैं। अब देखिए, जो अडानी जी तीसरे नंबर पे आए हैं उसका भी गणित आप समझ लीजिए। जो शेयर मार्केट है वो सिर्फ इंडिया के बेसिस पे नहीं चल रहा है। इंटरनेशनल स्टॉक्स, जो अडानी समूह के इंटरनेशनल स्टॉक्स थे, उसको रोक लिया गया है। सिंगापुर ने रोका है, यूएसए ने रोका है, इंग्लैंड ने रोका है, जर्मनी ने अपने इंटरनेशनल स्टॉक्स को रोका है। जितने स्टॉक हमने दे दिए उतने स्टॉक अब आप रखिए, हम आपको नए स्टॉक नहीं देंगे, हम नया पैसा आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब जब नया पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो कमाई का एक साधन रुक गया, आप ड्रास्टिकली नीचे जा रहे हैं। लेकिन उसी के पैरेलली मूडीज ने और कई जो दूसरी संस्थाएं हैं, उन्होंने अडानी समूह को अभी ग्रीन कार्ड ही दिया। ये रुका क्यों? रुकने का कारण यही है कि आप पहले इस बात को प्रमाणित कीजिए, प्रमाण दीजिए कि आप सही हैं। अब रिपोर्ट आई है, देखिए लांछन लगा देना, हम जिस देश में रहते हैं, आज मैंने बताया कि शेयर मार्केट विश्वास के खेल पे चलता है। अब आपने लांछन लगा दिया, अब हम पे लगा, आप पे लगा, इन पे लगा, तो लांछन लगाने वाला तो लगा के चला गया। अब सफाई तो आपको देनी है ना महाराज, तब तक तो आप संदिग्ध है ना सबके नज़रों में, समझ रहे हैं कि नहीं। जब तक आप संदिग्ध है, हमने बोल दिया कि अब पैसा नहीं देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के मसले को आपने देखा और बाखूबी तरीके से राकेश सर जो तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे वो भी आपने सुना। लेकिन एक चीज़ फाइनली सुन लीजिए कि लोगों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि मोदी सरकार इन मसले पे जवाब नहीं दे पाएंगे, ये भी हकीकत है, क्योंकि इतना जिगरा उनके पास फिलहाल नहीं है। ये भी चाहे राजीव गांधी जी हो या इंदिरा गांधी जी हो या पुरानी सरकार की तरह घसीटा ही जाएगा और 56 इंच का सीना जो है कोई काम का नहीं, ये भी साबित हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।